इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसने हमसे बोला है कि 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, ठीक है, रो 1 एंड रो 2 फेसिंग ईच अदर, ठीक है। आपके पास 12 लोग हैं जो कि 2 रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आपके पास क्या है, रो 1 और रो 2 है। इन रो 1 ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग एंड फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास ये रो 1 है, इसमें आपके पास कौन बैठा हुआ है, ए से लेकर ई एफ तक लोग बैठे हुए हैं और सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम रो 2 की बात करें तो रो 2 में आपके पास पी क्यू आर एस टी यू है और ये सब कहाँ देख रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन दी सेम ऑर्डर, ठीक है। मतलब क्या, ये आपके पास साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन है। उसके बाद फिर इसने कंडीशंस क्या दिए कि ई सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है। ई कहाँ पर है, वो आपके पास थर्ड एंड पर है। मतलब अगर हम बात करें, ये आपके पास रो 1 है, ये आपके पास रो 2 है, ठीक है। तो ई आपके पास कहाँ हो सकता है, या तो आपके पास ई यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ बना सकते हैं, या फिर अगर मैं इसकी एक और पॉसिबिलिटी जल्दी से बनाना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आपके पास ई यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पर्सन फेसिंग ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। जो पर्सन ई को फेस कर रहा है वो कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट है, किससे, क्यू से। मतलब क्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से क्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ए एंड बी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ए और बी क्या है, वो नेबर्स हैं किसके, ई के, ठीक है। उसके बाद ए डू नॉट फेसेस एस, ए एस को फेस नहीं करता है, ठीक है, फेस की बात कर रहा है वो। उसके बाद आर सिट्स ऑपोजिट टू डी, आर कहाँ पर है, ऑपोजिट है किससे, डी से, ठीक है। एस सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम क्यू, एस कहाँ पर है, 3 प्लेसेस अवे है, मतलब 1 2 छोड़कर यहाँ पर एस हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा। अब उसने क्या बोला था कि ए एस को फेस नहीं कर रहा है और ए कहाँ है, वो ई का नेबर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बनाना चाहते हैं, आपके पास ए सिर्फ यहीं पर तो आ सकता है ना, तो बी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से भी ए आपके पास यहाँ पर और बी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में 2 लोग बैठते हैं, ठीक है। पी डज नॉट सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है। पी आपके पास एंड पर नहीं है, फाइन। उसके बाद सी डज नॉट फेस क्यू एंड नॉट एन नेबर ऑफ डी, ठीक है। सी क्यू को फेस नहीं करता है और वो डी का नेबर नहीं है, ठीक है। उसके टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, टी आपके पास इमीडिएट नेबर नहीं है एस का। इतनी इन्फॉर्मेशन है। इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए। अगर हम बात करें इस कंडीशन की, आर के ऑपोजिट कौन है, डी है, और आर का 3 छोड़कर कौन है, टी है। लेकिन टी किसके पास नहीं, एस के पास नहीं है। इसका मतलब अगर हम देखें इस वाली पॉसिबिलिटी में, तो आपके पास देखो यहाँ पर हम आर को नहीं पुट करा सकते हैं, हम आर को सिर्फ यहीं पर पुट कराएंगे, तो टी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास डी हो जाएगा। इस पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करें तो आप देखिए आर को यहाँ पुट करा सकते हैं, हाँ करा सकते हैं, तो इसको हम थोड़ी देर में चेक करेंगे। अगर हम इसमें बात करें तो देखिए सी आपके पास उसने मना करा हुआ है, सी क्यू के पास नहीं है, आई मीन क्यू का ऑपोजिट नहीं है और डी के पास नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हम सी को यहाँ पर नहीं पुट करा सकते हैं, हम सी को यहाँ पर नहीं पुट करा सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी तो आपके पास रॉन्ग हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, आपको इसी पर वर्क करना पड़ेगा। अब इसमें मैं चेक करके देख लेता हूँ आर और डी वाली पॉसिबिलिटी को, जल्दी से देखिए। इस पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करें तो आर आपके पास यहाँ पर, देन आपके पास टी यहाँ पर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आर आपके पास यहाँ पर आएगा, टी आपके पास यहाँ पर आएगा, डी आपके पास यहाँ पर आएगा। अब सी आपके पास सिर्फ यहीं पर आ सकता है। रिमेनिंग क्या है, ए बी सी डी ई एफ, एफ आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ऊपर अगर हम बात करते हैं, पी आपके पास कॉर्नर पर नहीं है, तो पी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। पी क्यू आर एस टी यू, यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल पजल बनेगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा।